टुडे वी विल स्टार्ट और लेक्चर नंबर 16, लेकिन उससे पहले हम लेक्चर नंबर 15 का रिव्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 15 में हमने स्टडी किया था टीसीपी के फ्लो कंट्रोल को, और हमने इसमें ये स्टडी किया था कि जो सीक्वेंस नंबर और स्लाइडिंग विंडो के फैक्ट थे उसको स्टडी किया। हमने ये पढ़ा था सेंडिंग और रिसीविंग एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो या फिलिंग और एम्प्टिंग अपने लोकल बफर को किस तरीके से करते हैं। और हमने ये स्टडी किया था कि 32 बिट सीक्वेंस नंबर स्पेस is that the sequence number used on a given connection might wrap around a byte with sequence number x could be sent at one time, and then at a later time a second byte with the same sequence number x might be sent. और हमने ये कहा था कि जो पैकेट है वो इंटरनेट पे जो उसका मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ होती है रिकमेंडेड, उससे ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। और हमें करंटली ज़रूरत थी मेक श्योर करने की कि सीक्वेंस नंबर जो है वो 120 सेकेंड पीरियड में रैप अराउंड नहीं होता। इसके बाद हमने कंसेप्ट स्टडी किया था कीपिंग द पाइप फुल। उसमें हमने 16 बिट एडवर्टाइज विंडो फील्ड जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया था। हमने कहा था ये जो है इट मस्ट बी बिग इनफ टू अलाउ द सेंडर टू कीप द पाइप फुल। और हमने इसमें ये स्टडी किया था कि ये सिर्फ बफर स्पेस पे जो रिसीवर साइड पे होती है उस पर डिपेंड नहीं करता कि एडवर्टाइज विंडो जो है वो कितनी लार्ज होनी चाहिए। हमने कहा था ये इस पर भी डिपेंड करता है कि नेटवर्क जो बैंडविड्थ है बेसिकली उसके साथ साथ डिले मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है ये डिटेक्ट करता है कि हाउ बिग द एडवर्टाइज विंडो फील्ड नीड टू। इसके लिए हमने राउंड ट्रिप टाइम तकरीबन 100 माइक्रोसेकेंड को स्टडी किया था। इसके बाद हमने सिली विंडो सिंड्रोम को स्टडी किया था और हमने देखा था कि अगर सेंडर साइड पे जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज होता है या रिसीविंग साइड का मैक्सिमम सेगमेंट साइज होता है, तो अगर सेंडर स्लो और रिसीवर फास्ट हो तो क्या होता है, या रिसीवर फास्ट हो तो सेंडर, उसको हमने स्टडी किया था। और उसके बाद हमने बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन है वो नैगल्स एल्गोरिथम में स्टडी किया था, जिसमें हमने क्लॉक बेस्ड बेसिकली विंडो बनाई थी कि किस तरीके से हम इसको सिली विंडो सिंड्रोम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 16 जिसमें हम कंजेशन कंट्रोल और रिसोर्स एलोकेशन को स्टडी करेंगे। अब हम नेटवर्क प्रोटोकॉल की हायरार्की को भी जान चुके हैं और बहुत से प्रोटोकॉल स्टडी कर चुके हैं कि किस तरीके से डाटा हेट्रोजीनियस नेटवर्क पे ट्रांसफ़र होता है। अब हम ये प्रॉब्लम देखते हैं कि इफ़ेक्टिवली या फेयरली हम रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करते हैं अमंग कलेक्शन ऑफ कंपीटिंग यूज़र्स। अब जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से शेयर किया जाता है, जिसमें हमारी बैंडविड्थ भी है, लिंक्स भी हैं, बफर भी है जो राउटर के ऊपर होता है या स्विचेस के ऊपर होता है, जहाँ पे पैकेट जो हैं वो क्यू में वेट करते हैं ट्रांसमिशन का। अब जो पैकेट होते हैं वो राउटर पर कंटेंट होते हैं कि किस तरीके से उन्होंने लिंक को यूज़ करना है। अब हर कंटेंटिंग जो पैकेट होता है वो एक क्यू में वेट करता है, जब उसकी बारी आती है उस पर वो लिंक पे ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन अगर एक टाइम में बहुत ज़्यादा पैकेट को डेंडिंग कर रहे हों सेम लिंक को, तो फिर जो आपका क्यू है वो ओवरफ्लो हो जाता है और जो पैकेट होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। और जब ये ड्रॉप जो है ये कॉमन हो जाए इवेंट,
तो हम कहते हैं कि जो नेटवर्क है वो कंजस्टेड है। अब बहुत से नेटवर्क हैं जो कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म को डील करते हैं और इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जैसे कि डिसिप्लिन, रिएक्टिंग टू कंजेशन या अवॉइडिंग कंजेशन, इसको हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब बेसिकली जो कंजेशन कंट्रोल है या रिसोर्स एलोकेशन, हम कहते हैं कि ये एक कॉइन की दो साइड्स हैं। और अगर हम देखें कि जो नेटवर्क है वो एक्टिव रोल प्ले करता है रिसोर्स एलोकेटिंग में। मिसाल के तौर पे जो है स्केजुअलिंग के वर्चुअल जो सर्किट है वो किस तरीके से फिजिकल लिंक को हैंडल करता है ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन कंजेशन में बी अवॉइडेड। अब क्योंकि एक नेटवर्क के ऊपर बहुत से जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बहुत से लिंक्स हैं जो कनेक्टिंग होते हैं सीरीज ऑफ राउटर के साथ, तो इनको ज़रूरत है कि शेड्यूल्ड होना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में कि जो पैकेट सोर्स है send as much data as they want and then recover from congestion should it occur। अब ये एक ईजी अप्रोच है, लेकिन हो सकता है कि पैकेट जो हैं वो डिस्कार्ड हो चुके हों बाय द नेटवर्क बिफोर कंजेशन कैन बी कंट्रोल्ड। क्योंकि जब नेटवर्क कंजेस्टेड होता है तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केर्स रिलेटिव टू डिमांड हो जाते हैं। तो जब डिमांड से कम रिसोर्सेज हों, रिसोर्सेज सफिशिएंट ना हो, तो इसका मकसद है कंजेशन अगर हो चुकी है। तो अब ज़रूरत है कि रिसोर्स एलोकेटिंग जो है वो अमंग कंपीटिंग यूज़र जो है वो मोस्ट कीनिंगली फेल्ट। फिर भी अगर कंजेशन अगर हो चुकी है तो फिर सोल्यूशन ये है कि इसको किस तरीके से रिकवर किया जाए। तो ये मिक्स सोल्यूशन कंजेशन कंट्रोल के हैं। रिसोर्स एलोकेशन हो सकता है कि मैटर ना करता हो या हो सकता है करता हो, दोनों हो सकती हैं सिचुएशंस। अब ये जो कंजेशन कंट्रोल या रिसोर्स एलोकेटिंग है ये इन्वॉल्व होती है बोथ होस्ट एंड नेटवर्क एलिमेंट पे, जैसे कि राउटर हैं या जैसा कि आपके एंड होस्ट हैं। तो ये सोल्यूशन में हमने कहा। अब जो राउटर बेस है उसमें हम क्यूइंग डिसिप्लिन को स्टडी करेंगे और जो होस्ट बेस है उसमें हम टीसीपी को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से वो कंजेशन को कंट्रोल करती हैं। अब बहुत से क्यूइंग डिसिप्लिन हैं जो कि कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द ऑर्डर इन विच पैकेट्स गेट ट्रांसमिटेड एंड विच पैकेट गेट ड्रॉप्ड। अब क्यूइंग डिसिप्लिन कैन आल्सो सेग्रीगेट ट्रैफिक टू कीप वन यूजर पैकेट फ्रॉम unduly affecting and other user packets। अब जो एंड होस्ट हैं उस पर कंजेशन कंट्रोल जो मैकेनिज्म है बेसिस हाउ फास्ट सोर्सेज आर अलाउड टू सेंड पैकेट्स, और ये इसमें मदद करते हैं कि किस तरीके से कंजेशन को एलिमिनेट किया जाता है। अब डिफरेंट क्यूइंग डिसिप्लिन जो हैं वो राउटर पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं इनसाइड द नेटवर्क, और जो कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं बाय टीसीपी ऑन एंड होस्ट्स। इसके बाद कंजेशन अवॉइडेंस के हम दो मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, डेक बिट और रेड गेटवे, इसको डिटेल के साथ। अब जो ब्रॉडली हम एरिया है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का, तो we consider the needs of application to receive different level of resource allocation in the network, और डिस्क्राइब करते हैं बहुत से तरीकों से कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट को देखते हैं कि उसको कितने रिसोर्सेज की उसने रिक्वेस्ट की है और नेटवर्क उसको कितने रिसोर्सेज जो है वो दे सकता है। तो हमने बड़ी डिटेल के साथ ये स्टडी किया है कि जो कंजेशन कंट्रोल का बेसिक फिनोमेना है वो ये है, क्योंकि नेटवर्क रिसोर्सेज की डिमांड जो है वो ग्रो कर सकती है, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे ज़्यादा हो सकती है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हो सकते हैं रिलेटिव टू डिमांड। तो फिर हम कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम फेयर तरीके से जो हैं जितने भी हमारे कंपीटिंग यूजर्स हैं उनको किस तरीके से
हम रिसोर्सेज की एलोकेशन करते हैं। मिसाल के तौर पे नेटवर्क के ऊपर जैसे बैंडविड्थ है वो किस तरीके से एलोकेट की जाती है, किस एप्लीकेशन की जाती है, कितनी की जाती है, या जो हमारे राउटर के ऊपर जितने हमारे बफर्स हैं उनकी क्यू को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हमने डिटेल के साथ ये स्टडी की है कि रेंज ऑफ सोल्यूशन हमारी ये है, या कि कंजेशन को कंट्रोल किया जाए जब वो हैपन होती है, या ये होता है कि हम अवॉइड करते हैं कि बिफोर अकरिंग द कंजेशन। और तीसरा हमने यहाँ पे ये स्टडी किया है कि रिसोर्स एलोकेशन, कि हम प्रिवेंट करते हैं कंजेशन को कि वो अकर ही ना हो। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पे मेथड स्टडी करने हैं। अब जो नेटवर्क मॉडल है उसमें हम कंसीडर करते हैं रिसोर्स एलोकेशन को इन पैकेट स्विच नेटवर्क, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। अब क्योंकि पैकेट स्विच नेटवर्क जो होता है ये कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल लिंक्स एंड स्विचेस होता है, जिसको हम राउटर भी कहते हैं। अब नेटवर्क या इंटर नेटवर्क के ऊपर जो प्रॉब्लम अक्कर होता है, हो सकता है कि जो सोर्स डाटा को सेंड कर रहा हो उसकी कैपेसिटी आउटगोइंग लिंक के ऊपर बहुत मोर देन इनफ कैपेसिटी हो, लेकिन दरमियान में कहीं मिडल ऑफ द नेटवर्क जो पैकेट हैं वो एनकाउंटर अ लिंक, उसके ऊपर लिंक के ऊपर बहुत सी ट्रैफिक हो, बहुत से सोर्स ट्रैफिक सेंड करें और उस लिंक पे कंजेस्टेड हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टू हाई स्पीड लिंक्स हैं वो कनेक्टिंग हैं टू अ लो स्पीड लिंक, तो ये एक कंट्रास्ट है टू शेयर्ड एक्सेस नेटवर्क का, जैसे ईथरनेट या वायरलेस नेटवर्क जहाँ के ऊपर सोर्स कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व द ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली वेदर और नॉट टू सेंड अ पैकेट। अब हम देखते हैं एल्गोरिदम जो इस्तेमाल होता है रिसोर्स यानी बैंडविड्थ एलोकेशन के लिए या शेयर्ड एक्सेस नेटवर्क के ऊपर। अब ये जो बेसिकली एक्सेस कंट्रोल एल्गोरिदम है, तो ये कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम स्विच नेटवर्क में यूज़ होता है। अब हम देखते ही हैं कि नेटवर्क जो एसेंशली है वो कनेक्शन लेस है, लेकिन इसमें हमें कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज भी इम्प्लीमेंट करनी होती हैं इन द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो कि रन हो रहा होता है ऑन द एंड होस्ट। वजह यह है कि हम यहाँ पे बेसिकली एक टर्म इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसको हम कहते हैं फ्लो। अब फ्लो इज विजिबल टू द राउटर इनसाइड द नेटवर्क, जबकि जो चैनल है हम कहते हैं इज एन एंड टू एंड एब्स्ट्रैक्शन है। अब क्योंकि बहुत से फ्लो पास हो रहे होते हैं सीरीज ऑफ द राउटर से, क्योंकि मल्टीपल रिलेटेड पैकेट फ्लो कर रहे होते हैं हर राउटर से, तो बाज़ का ये होता है कि कुछ स्टेट जो होती है इंफॉर्मेशन की हर फ्लो के लिए वो मेंटेन करनी होती है। अब ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये यूज़ होती हैं रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन लेने में अबाउट द पैकेट, और ये बिलोंग करती हैं टू द फ्लो। तो इसको हम बाज़ का सॉफ्ट स्टेट भी कहते हैं। अब जो सॉफ्ट स्टेट है हम कहते हैं नीड नॉट ऑलवेज बी explicitly created and removed by signaling। ये जो सॉफ्ट स्टेट है हम कहते हैं represents a middle ground between purely connectionless network that maintain no state at the router and a purely connection oriented network that maintain hard state at the router। अब इन जनरल जो करेक्ट ऑपरेशन है नेटवर्क का हम कहते हैं वो सॉफ्ट स्टेट पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जब पैकेट हैपन्स टू बिलोंग टू अ फ्लो फॉर विच द राउटर इज
करंटली मेंटेनिंग source स्टेट, तो तब जो है राउटर बेटर एबल होता है टू हैंडल द पैकेट। अब राउटर के ऊपर जो रोल है उसमें ये है कि हम कंट्रोल को यानी फॉरवर्डिंग या ड्रॉपिंग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं राउटर के ऊपर, या हम कहते हैं कि हम फीडबैक सेंड कर सकते हैं सोर्स से। तो होस्ट जो रोल है उसमें हम मॉनिटर करते हैं नेटवर्क कंडीशन को कि नेक्स्ट नेटवर्क जो है वो लाइकली लोडेड है या ओवरलोडेड है, तो हम फिर एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क कंडीशन। उसके बाद हम कहते हैं राउटर या कंजेशन, यहाँ पे क्योंकि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो लेकिन अगर हम बेहतर कोई एल्गोरिथम या इफेक्टिव या अडाप्टिव राउटिंग कोई स्कीम अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये कंजेशन कंट्रोल में बाज़ का हमारी हेल्प करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ये हमारी हेल्प करे। अगर हम इसकी टैक्सोनॉमी की देखें कंजेशन कंट्रोल की, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे या तो रिजर्वेशन बेस्ड हैं या फीडबैक बेस्ड। अब रिजर्वेशन बेस्ड में जो हमारे हैं कंजेशन कंट्रोल के मैकेनिज्म, ये राउटर पे इम्प्लीमेंट होते हैं और ये कंट्रोल करते हैं डाटा रेट को, जिसमें हम कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पैरामीटर को, कि कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं बाय द एप्लीकेशन, या हम कहते हैं कि फीडबैक बेस हैं, तो इसमें एक इम्प्लिसिट फीडबैक है, एक एक्सप्लिसिट फीडबैक है। जो एक्सप्लिसिट फीडबैक है ये फिर इम्प्लीमेंटेड है बाय राउटर, लेकिन ये पर फ्लो नहीं होते हैं। और इस तरीके से जो इम्प्लिसिट फीडबैक हैं ये हम कहते हैं होस्ट पे इम्प्लीमेंट होते हैं, और इसमें हमने स्टडी किया था जैसे टीसीपी, तो ये कंट्रोल्ड बाय विंडो होते हैं। विंडो का अब्स्ट्रक्शन हम स्टडी की कि उसका साइज़ कितना होना चाहिए, यानी या बेस्ट एफर्ट जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसमें ये है कि बेसिकली जो एक्सप्लिसिट पर फ्लो कंजेशन फीडबैक है वो प्रैक्टिस में हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत से सोर्सेज हैं, उसको ट्रैक करना डिफ़िकल्ट है, मिलियन ऑफ फ्लो हैं जो रन हो रहे हैं राउटर के ऊपर, तो उसको हम तमाम जो फ्लो हैं उनको उसका हम फीडबैक सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि राउटर के ऊपर फिर कम्प्लेक्सिटी ऐड करना होगी हर स्टेट को ट्रैक करने के लिए। तो इसलिए तमाम जो सोर्स हैं उनकी स्टेट को ट्रैक करना डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए पर फ्लो जो है वो जो एक्सप्लिसिट है वो पर फ्लो इम्प्लीमेंटेड नहीं होता। अब नेटवर्क अगर ऑलरेडी कंजस्टेड है तो हम बैंडविड्थ को वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट नहीं करने, और हम हमारे होस्ट जो है उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो फीडबैक को यूज़ करे। तो सलूशन ये है कि हम स्टोकास्टिक मेथड यूज़ करते हैं जो कि फेयरली जो बिटवीन फ्लोज जो है वो बैंडविड्थ या रिसोर्स एलोकेशन को सिलेक्ट करता है और क्लासिफाई करता है फ्लोज को कैटेगराइज में एज राउटर के ऊपर। एक्सप्लिसिट मेथड के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें हम क्योंकि रेट कंट्रोल मैकेनिज्म क्यों यूज़ करते हैं, अब जो हमारा बफर स्पेस है उसको देखते हुए उसकी फिजिकल क्वांटिटी को के विंडो कंट्रोल के साथ रेट कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम राउंड ट्रिप टाइम को एस्टिमेट करने की हमें ज़रूरत है। रेट कंट्रोल हम तब यूज़ करते हैं, ये करना चाहते हैं जब ग्रैनुलैरिटी जो है हमारे डाटा की, यानी जो हम पीसी से सेंड कर रहे हैं डाटा का, तो हम कहते हैं कि वो अगर राउंड ट्रिप टाइम से कम है, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो फिर हम रेट कंट्रोल ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम दो केसेस स्टडी कर रहे हैं। अगर हमारे पास टोटल 10 गीगाबिट पर सेकेंड बैंडविड्थ है, और अगर हम जितनी हमें चाहिए बैंडविड्थ उतनी हम रिज़र्व कर लेते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक यूज़र को 100 मेगाबिट पर सेकेंड रिक्वायर्ड है,
ज़रूरत है, नीड है बैंडविड्थ की, तो टोटल 100 यूज़र इसको कंज्यूम करेंगे 10 गीगाबिट पर सेकेंड, और बाकी जितने भी यूज़र हैं उनको ज़ीरो बैंडविड्थ मिलेगी। लेकिन अगर हम फेयरली इसको देखें रिजर्वेशन को, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 35,000 स्टूडेंट हैं और 500 फैकल्टी और स्टाफ भी है, तो हर यूज़र जो है वो 250 किलोबिट पर सेकेंड गेट करता है, ऑलमोस्ट 5x मॉडेम। तो केस 2 में हमने फेयरली जो है वो बैंडविड्थ की एलोकेशन की है बिटवीन ऑल द यूजर्स। अब जो हमारा बेसिकली नेटवर्क है, हम कहते हैं कि उसको इफ़ेक्टिवली या फेयरली उसमें हम रिसोर्स एलोकेशन को किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो जो प्रिंसिपल मैट्रिक्स हैं जिसको हम कहते हैं थ्रूपुट और डिले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें थ्रूपुट बहुत ज़्यादा मिले और डिले जो है जितना पॉसिबल हो वो कम से कम हो। उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं रिसोर्स एलोकेशन के एल्गोरिदम, ताकि हम थ्रूपुट को इंक्रीज़ कर सकें और बहुत से पैकेट हम जो हैं अलाउ कर सकें नेटवर्क के ऊपर एज़ पॉसिबल। लेकिन इस स्ट्रेटजी के साथ प्रॉब्लम ये है कि जितने हम नंबर ऑफ़ पैकेट इंक्रीज़ करते जाएंगे नेटवर्क के ऊपर, उतनी हमारी जो क्यूइंग लेंथ है राउटर के ऊपर वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये जो लॉन्ग हमारी क्यू है, इसका मतलब ये है कि जो पैकेट हैं वो नेटवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा डिले होंगे। अब हम इस रिलेशनशिप को कि नेटवर्क डिज़ाइनर जो है वो प्रपोज करते हैं रेशो थ्रूपुट टू डिले, कि किस तरीके से हम एवेलुएट कर सकते हैं द इफेक्टिवनेस ऑफ अ रिसोर्स एलोकेशन स्कीम को। तो ये जो रेशो है सम टाइम रेफर टू एज अ पावर ऑफ नेटवर्क। तो इसका मतलब पावर ऑफ नेटवर्क जो बेसिकली वो थ्रूपुट डिवाइडेड बाय डिले है। तो ये पावर बेसिकली राइट मैट्रिक है फॉर जजिंग द रिसोर्स एलोकेशन इफेक्टिवनेस। तो इन मैट्रिक के ऊपर हम बेसिकली लोड को देखते हैं कि हमारे नेटवर्क के ऊपर ऑप्टिमल लोड कब होगा, तो जिसको हम बेसिकली एक इफेक्टिव नेटवर्क कहते हैं कि ये बेसिकली फुली लोडेड नेटवर्क नहीं है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली राउटर बेस्ड कंजेशन कंट्रोल के सलूशन क्या हैं, या कंजेशन अवॉइडेंस या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के कौन से हम मेथड यूज़ करते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।